स्टूडेंट्स, रियल एनालिसिस में आज हम लोग एक न्यू टॉपिक से स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इम्प्रॉपर इंटीग्रल। इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स। ठीक है, ऐसे देखो हम लोगों ने राइमन इंटीग्रल तो पढ़ चुके हैं। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस हो गया, सीरीज ऑफ फंक्शंस हो गया। ठीक है, और पावर सीरीज हम लोग का चल रहा था। सीरीज ऑफ फंक्शन में एक दो लेक्चर वहाँ पे ये था। तो ठीक है, देखो अभी इम्प्रॉपर इंटीग्रल में आ जाओ। इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स में आने से पहले मैं दो डेफिनेशन दूंगा। एक है तुम्हारा, ऐसे तुम लोग जानते हो, एक डेफिनेशन है फाइनाइट और इनफाइनाइट इंटरवल्स, और दूसरा वाला क्या है तुम्हारा बाउंडेड फंक्शन। ठीक है, तो एक बार देखो कि सपोज मैंने क्या लिया कि डेफिनेशन ऑफ क्या, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट इंटरवल्स। देखो स्टूडेंट्स, फाइनाइट और इनफाइनाइट इंटरवल्स का मतलब क्या है जानते हो? कि कोई भी एक इंटरवल आइदर ओपन हो या फिर क्या हो, क्लोज्ड हो, कि अगर उस इंटरवल का लेंथ, सपोज मैंने ए बी एक इंटरवल लिया। ठीक है, तो इसमें सपोज ए है और ए बी है, तो इसका लेंथ क्या हो गया, दिस इज द लेंथ ऑफ द इंटरवल इज बी माइनस ए। तो कोई भी इंटरवल का अगर लेंथ फाइनाइट है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनाइट इंटरवल। अगर उसका लेंथ क्या है, इनफाइनाइट है, तो क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट इंटरवल। ठीक है, फाइनाइट इंटरवल का हम लोग बाउंडेड इंटरवल भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखो फाइनाइट इंटरवल का डेफिनेशन क्या है कि लिखो कि एन इंटरवल इज सेड टू बी, एन इंटरवल इज सेड टू बी फाइनाइट और इनफाइनाइट according as its length, according as its length finite और इनफाइनाइट। इंटरवल के लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे देखो मैंने तुम्हारा एक इंटरवल लिया a, b क्लोज इंटरवल। ठीक है, और या फिर क्या लिया, a में क्लोज्ड, हाफ ओपन हाफ क्लोज्ड, b में ओपन। ठीक है, इंटरवल हम लोग का हो चुका था। देखो a में क्या लिया, ओपन, और b में क्लोज्ड, और a b ओपन इंटरवल। ठीक है, तो ये जो इंटरवल है, ये चारों इंटरवल को हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इंटरवल्स आर फाइनाइट इंटरवल्स। ठीक है, ईच ऑफ लेंथ क्या है बोलो, तो यहाँ पे लेंथ क्या है, ईच ऑफ लेंथ क्या होगा बोलो, b माइनस ए। ठीक है, इस इंटरवल को हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनाइट और बाउंडेड इंटरवल। अब फाइनाइट इंटरवल और बाउंडेड इंटरवल का मतलब क्या है कि कोई भी इंटरवल में जो एंड पॉइंट है ना, दिस इज द लेफ्ट एंड पॉइंट और दिस इज द राइट एंड पॉइंट, अगर दोनों ही एंड पॉइंट क्या हो, फाइनाइट नंबर, तब जाके हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनाइट इंटरवल्स। अब बोलो तो तुम बोलोगे सर इनफाइनाइट इंटरवल किसको बोलोगे, कि अगर इस दो एंड पॉइंट में कोई एक जन अगर क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए, आइदर माइनस इन्फिनिटी या फिर क्या, इन्फिनिटी हो जाए, माइनस इन्फिनिटी या फिर प्लस इन्फिनिटी हो जाए, तो हम लोग क्या बोलेंगे, उस इंटरवल को क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट इंटरवल्स। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बोलो, इसको बोलेंगे, लिखो इसको दिस आर, इसको क्या बोलेंगे, फाइनाइट और क्या बोलते हैं, बाउंडेड इंटरवल्स। फाइनाइट और क्या, और बाउंडेड इंटरवल्स। लॉजिक क्या है बोलो यहाँ पे, इफ क्या हो, इफ बोथ ए एंड बी आर फाइनाइट। अगर दोनों ए बी में जो एंड पॉइंट है ना, दोनों ही ए बी अगर क्या हो, फाइनाइट हो, तो उस इंटरवल को हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनाइट इंटरवल या फिर बाउंडेड इंटरवल। इस इंटरवल का लेंथ क्या है, चारों का लेंथ क्या है, बी माइनस है। अब तुम बोलोगे सर इनफाइनाइट इंटरवल का मतलब क्या है, कि अगर ये दो एंड पॉइंट में कोई एक जन अगर क्या हो जाए, इन्फिनिटी हो जाए। जैसे देखो, जैसे मैंने इंटरवल लिया कि ए इन्फिनिटी, ए में क्लोज, इन्फिनिटी में तो वो तो कोई नंबर नहीं है। अब देखो ए इन्फिनिटी, ठीक है, ए माइनस इन्फिनिटी, बी माइनस इन्फिनिटी, बी और होगा माइनस इन्फिनिटी, सॉरी माइनस ए नहीं, सॉरी मैंने मिस्टेक किया, माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी। देखो ये जो पांचों इंटरवल मैंने लिखा ना, ये पांचों ही इंटरवल क्या है बोलो तो, इनफाइनाइट इंटरवल्स है। अब तुम बोलोगे क्यों सर, देखो पांचों में ही एंड पॉइंट में देखो कम से कम ए बी में एक वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी है। तो जब तुम डिफरेंस लेने जाओगे, इन्फिनिटी माने तो लेंथ क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट इंटरवल्स। इनफाइनाइट इंटरवल्स, फाइनाइट इंटरवल्स किसके ऊपर बेस हो रहा है,
लेंथ ऑफ द इंटरवल्स के ऊपर बेस। दिस इज द फाइनाइट इंटरवल्स और बाउंडेड इंटरवल्स, एंड दिस इंटरवल्स आर सेड टू बी इनफाइनाइट और अनबाउंडेड इंटरवल्स। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये सब जो इंटरवल है इसको हम लोग बोलेंगे इनफाइनाइट, इनफाइनाइट और अनबाउंडेड, इनफाइनाइट और क्या, अनबाउंडेड इंटरवल्स। क्या होगा कि अगर ए आर बी में कम से कम एक जन अगर इन्फिनिटी हो जाए या फिर बोथ, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि उसको बोलेंगे इनफाइनाइट या फिर अनबाउंडेड इंटरवल। ठीक है, मैं आ रहा हूँ इम्प्रॉपर इंटीग्रल में, कारण ये दो डेफिनेशन मुझे चाहिए। और जो एक डेफिनेशन है वो तुम्हारा क्या है बोलो तो, द डेफिनेशन इज बाउंडेड फंक्शन। बाउंडेड फंक्शन, एक बात बोलो तो बाउंडेड फंक्शन माने क्या, कि एक फंक्शन बाउंडेड होता है कब, जब उसका रीजियन क्या होता है, जब उसका रीजियन बाउंडेड होता है। तो सिंपली अगर मैं बोलूँ ए फंक्शन एफ इज, ए फंक्शन एफ इज बाउंडेड इफ इट्स रीजियन इज बाउंडेड। ठीक है, अब देखो इसको मैं थोड़ा ऐसे लिख रहा हूँ, दैट इज मैंने क्या लिया, दैट इज इससे टू बाउंडेड इफ दिस बाउंडेड, लिखो दस इफ मैंने एक फंक्शन लिया सपोज एफ, कहाँ से कहाँ तक, ए बी, मैंने उसको क्या लिया, क्लोज इंटरवल ए बी लिया, डोमेन से लेके आर। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है, अगर तुमको इस फंक्शन को बाउंडेड बोलना है तो कब बाउंडेड बोलोगे कि क्या, इसके लिए तुमको दो रियल नंबर मिलना चाहिए, एक स्मॉल एम और एक कैपिटल एम। इज बाउंडेड इफ देयर एग्जिस्ट टू रियल नंबर्स स्मॉल एम एंड कैपिटल एम such that क्या, such that mod नहीं, स्मॉल एम लेस देन इक्वल टू एफ एक्स लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा नोटेशन। ठीक है, क्या इससे तुम क्या समझ पा रहे हो कि फंक्शन का कोई भी तुम फंक्शन का वैल्यू जो लो, डोमेन में से कोई भी एक्स उठाओ तो उसके द्वारा जो फंक्शन का वैल्यू आएगा वो ऑलवेज स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच में रहेगा। तो दिस इज द लोअर बाउंड, दिस इज द अपर बाउंड। अब देखो इस डेफिनेशन को तुम ऐसे भी बोल सकते हो, और मैं ऐसे बोल सकते हो कि एक फंक्शन को तुम बाउंडेड बोल सकते हो, कैसे, कि इफ देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव, मॉड्यूलस के हिसाब से मैंने बोला था, क्या लिख सकते हो कि और एफ इज बाउंडेड, एफ इज ऑल्सो बाउंडेड इफ देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर कैपिटल के सच दैट, रुको मैं यहाँ पे लिख दूंगा, कैपिटल के सच दैट, क्या बोलो, सच दैट मॉड एफ एक्स लेस देन इक्वल टू भी दे सकते हो, लेस देन इक्वल टू क्या, के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा दो डेफिनेशन। अब देखो स्टूडेंट्स, मैंने दो डेफिनेशन किया, एक किया फाइनाइट इनफाइनाइट इंटरवल और एक बाउंडेड फंक्शन। एक बात बोलो तो, हम लोगों ने जब रायमन इंटीग्रल किया था तो वहाँ पे हम लोगों का कुछ लिमिटेशन था। रायमन इंटीग्रेशन में क्या लिमिटेशन था बोलो तो, इंटीग्रेशन में लिमिटेशन था फंक्शन मस्ट बी बाउंडेड, और तुम जहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहे हो, मान इंटीग्रेशन का जो लिमिट है, दैट मीन्स जिस इंटरवल में कर रहे हो वो क्या होना था बोलो तो, मस्ट बी क्लोज्ड एंड बाउंडेड। देखो मैं एक बार क्लियर कर दे रहा हूँ। अब मैं देखो इम्प्रॉपर इंटीग्रल में आ रहा हूँ। देखो डेफिनाइट इंटीग्रल मेनली दो टाइप का होता है, एक होता है तुम्हारा प्रॉपर इंटीग्रल्स और दूसरा जो होता है वो तुम्हारा होता है इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स। तो देखो रायमन इंटीग्रल में तुम लोगों ने क्या किया था कि सपोज ए कोई एक इंटीग्रेशन है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। रायमन इंटीग्रेशन में तुम देखना हम लोगों ने क्या किए थे कि ये जो इंटरवल है, इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन ए बी, ए मस्ट भी क्या होना पड़ेगा बोलो तो, ए मस्ट बी क्लोज्ड एंड बाउंडेड था फर्स्ट कंडीशन। एंड सेकेंड कंडीशन क्या था, सेकेंड कंडीशन था एफ एक्स इज बाउंडेड ऑन क्या, ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, तो जो एफ है वो क्या होना पड़ेगा, एफ बाउंडेड होना पड़ेगा, एफ एक्स बोलो या फिर एफ बोलो, एफ अच्छा है, एफ इज बाउंडेड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। ये दो रेस्ट्रिक्शन था, मीन्स ये दो लिमिटेशन था रायमन इंटीग्रेशन में। ठीक है, इसी दो रेस्ट्रिक्शन को हटा अगर देंगे, रिलैक्सेशन करेंगे, अगर सेटिस्फाई ना करे तो हम लोग का इम्प्रॉपर का बात आ जाएगा। ठीक है, तो चलो देखो मैं पहले इंटीग्रेशन में जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है उसमें दो पार्ट आता है, एक होता है प्रॉपर इंटीग्रल और एक होता है इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो देखो प्रॉपर इंटीग्रल किसको बोलते हैं,
प्रॉपर, हेडिंग करो प्रॉपर इंटीग्रल्स, पहले उसको लिख दूँ थोड़ा, उसके बाद हम लोग इम्प्रॉपर में आ रहे हैं इंटीग्रल्स, ठीक है, प्रॉपर इंटीग्रल, ठीक है। देखो देखो एक डेफिनेट इंटीग्रल लिखो, द डेफिनाइट इंटीग्रल इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, एक इंटीग्रल है। कैसे इंटीग्रल से बोलो तो डेफिनाइट इंटीग्रल, क्योंकि लिमिट है ए से लेके बी तक, अपर लिमिट भी लोअर लिमिट है। दिस इज कॉल्ड प्रॉपर इंटीग्रल इफ क्या, इफ नंबर 1, देखो ये जो इंटीग्रल है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे प्रॉपर इंटीग्रल, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे प्रॉपर इंटीग्रल इफ क्या, नंबर 1, ये जो ए बी है ना, मीन्स ये जो इंटरवल है इसको बोलते हैं क्या बोलो तो लोअर लिमिट ए और अपर लिमिट बी। ये जो इंटीग्रेशन का जो लिमिट है इसके द्वारा जो इंटरवल बना, इस इंटरवल को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन क्या होना पड़ेगा, बाउंडेड। अभी हम लोगों ने बोला बाउंडेड का मतलब क्या है, एक इंटरवल बाउंडेड का मतलब क्या होता है कि इफ द इंटरवल इज फाइनाइट। तो यहाँ से लिखो नंबर 1 क्या होगा कि द इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन, लिखो द इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन इज, द इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन a कॉमा बी क्लोज इंटरवल इज फाइनाइट, ठीक है। तो और क्या लिख सकते हो, और बाउंडेड। और नंबर 2 जो कंडीशन है वो तुम्हारा है, पहला बात क्या है कि तुम्हारा जो इंटरवल ऑफ, इसको क्या बोलते हैं, इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन जिस इंटरवल के अंदर कर रहे हो, ये इंटरवल क्या होना पड़ेगा, फाइनाइट का मतलब क्या है, लेंथ क्या होना पड़ेगा तुम्हारा, लेंथ फाइनाइट होना पड़ेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाउंडेड भी बोलते हैं। और नंबर 2 क्या है कि ये जो फंक्शन है ना एफ जो फंक्शन है ये क्या होना पड़ेगा, ये तुम्हारा इस इंटरवल में क्या होना पड़ेगा, बाउंडेड। तब जाके हम लोग इस टाइप का जो इंटीग्रल होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर इंटीग्रल। तो प्रॉपर इंटीग्रल में 2 कंडीशन होता है। फर्स्ट कंडीशन इज इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन जो ए बी है ये तुम्हारा बाउंडेड, दैट मीन्स फाइनाइट। एंड सेकंड कंडीशन इज द फंक्शन मस्ट बी बाउंडेड ऑन दैट इंटरवल, मीन्स इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन में। तो यहाँ पे क्या लिखोगे कि लिखो द इंटीग्रेंट, इसको क्या बोलते हैं बोलो तो, ये जो एफ है इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेंट। लिखो द इंटीग्रेंट एफ इज बाउंडेड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। ये हो गया तुम्हारा प्रॉपर इंटीग्रल का डेफिनेशन। अब चले आओ इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होगा। अब देखो इम्प्रॉपर इंटीग्रल मीन्स ये जो 2 कंडीशन है ना, ये जो 2 कंडीशन है, इस 2 कंडीशन को अगर मैं क्या कर दूं, अगर इस 2 कंडीशन को मैं अगर हटा दूं, ठीक है, मीन्स इस 2 कंडीशन के ऊपर अगर मैं रिलैक्सेशन कर दूं, ठीक है, दैट मीन्स ए डेफिनाइट इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज कॉल्ड इम्प्रॉपर इंटीग्रल इफ द अबव कंडीशन मीन्स नंबर 1 और नंबर 2 इज नॉट सेटिस्फाई। अब तुम बोलोगे सर नंबर 1 और नंबर 2 में दोनों एक साथ नॉट होना पड़ेगा, नहीं ऐसा नहीं है कि सपोज ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन है, उसमें से नंबर 1 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मीन्स जो ए टू बी है ना इसमें किसी एक में इनफाइनाइट है, तो क्या हो जाएगा, इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन इनफाइनाइट हो जाएगा। तब जाके तुम उसको क्या बोल सकते हो, इम्प्रॉपर इंटीग्रल। या फिर तुम्हारा जो इंटरवल है इसमें से ये जो एंड पॉइंट है उसको पुट करने पे क्या देख पा रहे हो कि फंक्शन अनबाउंडेड हो जा रहा है, तब भी क्या बोलोगे, दैट मीन्स इंटीग्रेंट बाउंडेड नहीं हो रहा है, तो क्या बोलोगे, एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, तब भी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर इंटीग्रल। अब ऐसा भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, मीन्स इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन इनफाइनाइट है एंड साथ ही साथ जो फंक्शन है मीन्स जो इंटीग्रेंट है वो भी क्या है, वो भी तुम्हारा अनबाउंडेड है, उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर इंटीग्रल। सिंपल बात, अबव कंडीशन अगर सेटिस्फाई ना करे प्रॉपर इंटीग्रल में तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर इंटीग्रल। ठीक है, मैं एक बार डेफिनेशन लिख रहा हूँ, देखो कि द डेफिनाइट इंटीग्रल a to b fx dx is called an improper इंटीग्रल। इम्प्रॉपर इंटीग्रल बोलेंगे कब, लिखो if either or both the above conditions are not
सेटिस्फाइड के ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये जो इंटीग्रेंट है, ये जो इंटीग्रल है, इस इंटीग्रल को हम लोग इम्प्रॉपर इंटीग्रल कब बोलेंगे कि ऊपर में जो दो कंडीशन था प्रॉपर इंटीग्रल होने के लिए क्या था, इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन जो ए टू बी है उसको क्या होना था, उसको तुम्हारा फाइनाइट इंटरवल दैट मींस बाउंडेड होना था। तो अगर वो बाउंडेड ना हो या फिर क्या, अगर इंटीग्रेंट अनबाउंडेड हो माने बाउंडेड ना हो, या फिर दोनों एक साथ ना हो, ठीक है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई ना करे, तो हम लोग क्या बोलेंगे, उस टाइप का जो इंटीग्रेंट होगा उस केस में हम लोग इस इंटीग्रेंट को इंटीग्रल को क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर इंटीग्रल। ठीक है, तो लिखो दस ए टू बी, लिखो दस ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इम्प्रॉपर क्या, इंटीग्रल, इम्प्रॉपर इंटीग्रल इफ आइदर द इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन इज एन, बोलो इज एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल if either the interval of इंटीग्रेशन का जो इंटरवल है, if either the interval of integration is क्या बोलो, is अनबाउंडेड या फिर क्या बोलो, इनफाइनाइट, is अनबाउंडेड और क्या, और f is not bounded, ठीक है, either the interval of integration is unbounded that means is not finite, or f is not bounded on AB, on close interval AB, or both, और both नहीं, और ऐसे बोलो, और neither the क्या, neither the interval, or neither the interval close interval AB and or neither the interval AB close interval AB is finite, माने फाइनाइट, नाइदर मीन्स वो फाइनाइट नहीं होगा, ठीक है, नॉर एफ इज बाउंडेड ओवर इट। देखो स्टूडेंट्स, समझ पा रहे हो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये जो तुम्हारा इंटीग्रल है, इस इंटीग्रल को हम लोग एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल बोलेंगे कब, इफ आइदर द इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन, ये जो इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन ए टू बी है, अगर वो अनबाउंडेड हो, दैट मीन्स अगर वो क्या ना हो, इज नॉट फाइनाइट, या फिर एफ, और क्या, एफ इज नॉट बाउंडेड ऑन द इंटरवल। अब क्या बोल रहा है, और ऐसा भी हो सकता है कि नाइदर द इंटरवल ए बी जो है वो इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन वो भी क्या नहीं है, वो भी तुम्हारा फाइनाइट नहीं है, इंटरवल इज नॉट फाइनाइट, इसका मतलब क्या है तुम्हारा, नाइदर फाइनाइट का मतलब नॉट फाइनाइट, इसका मतलब होगा कि वो अनबाउंडेड है, और साथ ही साथ क्या है बोलो तो वो बाउंडेड भी नहीं है, एक साथ ही दोनों हो रहा है, तो टोटल 3 केस आया। ठीक है, तो आप देखो इम्प्रॉपर इंटीग्रल में अब हम लोग इसका टाइप देखेंगे, माने इम्प्रॉपर इंटीग्रल का टाइप्स क्या क्या है। ठीक है, तो देखो टाइप्स देखेंगे। एक बात देखो स्टूडेंट्स, पहले तो मैं कुछ बात बोल दूं, तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल में तुम लोग बात समझ पा रहे हो कि प्रॉपर इंटीग्रल में क्या था। देखो तो प्रॉपर इंटीग्रल में हम लोगों ने क्या देखा कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, तो और इम्प्रॉपर इंटीग्रल में हम लोगों ने क्या देखा कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स में इसमें क्या होना था कि ए बी जो इंटरवल है, इंटीग्रेशन ऑफ इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन वो तुम्हारा बाउंडेड होगा, मीन्स फाइनाइट, और जो फंक्शन है, जो इंटीग्रल है, जो इंटीग्रेंट है, वो क्या होना पड़ेगा, वो भी तुम्हारा बाउंडेड होना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या था, इम्प्रॉपर इंटीग्रल में क्या है कि सपोज ए बी में, सपोज यहाँ पे सपोज मानो कि यहाँ पे ए है और यहाँ पे क्या है, इन्फिनिटी है, तो ये हो गया तुम्हारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल। या फिर ऐसा है कि यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी है और यहाँ पे तुम्हारा ए है, ए बी क्या, ए बी है, चलो ये बी ले लो, तो इसको क्या बोलोगे, ए बी इम्प्रॉपर इंटीग्रल। या फिर यहाँ पे बी नहीं है, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी है, यहाँ पे इन्फिनिटी है, माने दोनों पे इन्फिनिटी है, ऐसा भी हो सकता है। या फिर ऐसा बोलो कि ये जो फंक्शन है, तुमने क्या किया, सपोज यहाँ पे जैसे देखो मैंने एक फंक्शन लिया, देखो ऐसे 1/x - 2, तो देखो तो मैं जब 2 और 3 में इसको इंटीग्रल करूँगा, इसमें देखो तो 2 में ये क्या है, 2 में बोलो तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा ना, माने अनबाउंडेड हो जाएगा, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर इंटीग्रल। ठीक है, कारण 2 के लिए क्या आ रहा है, इसमें जानते हो 2 पॉइंट में ये फंक्शन क्या है, इसको बोलते हैं 2 जो पॉइंट है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, माने जिस पॉइंट के लिए फंक्शन का वैल्यू क्या हो रहा है, इन्फिनिटी हो जा रहा है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। तो ये भी एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। अब अगर मैं यहाँ पे x+2 कर दूंगा ना, तो देखो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल नहीं होगा, कारण ये भी बाउंडेड है, माने फाइनाइट इंटरवल, दिस इज द फाइनाइट इंटरवल, एंड यहाँ पे क्या है बोलो तो, यहाँ पे क्या है कि ये तुम्हारा बाउंडेड है, तो ये तुम्हारा तब प्रॉपर इंटीग्रल बन जाएगा। ठीक है, तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल में सपोज ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है,
यहाँ पे देखो इसको एक स्टूडेंट मैं इसे दिख रहा हूँ, देखो मैंने लिया 0 टू इन्फिनिटी 1/x dx। देखो ये तुम्हारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। यहाँ पे देखो दोनों बात हो रहा है, एक हो रहा है जीरो क्या है, जीरो इस इंटीग्रल के लिए क्या है, जीरो इस फंक्शन के लिए क्या है, पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, माने जीरो के लिए फंक्शन अनबाउंडेड हो रहा है। एंड इन्फिनिटी में देखो अपर लिमिट में इन्फिनिटी है, इसका मतलब क्या हुआ कि द इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन इज नॉट फाइनाइट मीन्स इनफाइनाइट, ठीक है, तो मीन्स अनबाउंडेड। तो ए क्या बन गया, दिस इज एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ठीक है, तो ए होता है। अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है और ये जो प्रॉपर इंटीग्रल है, एक बात जानते हो कि प्रॉपर इंटीग्रल में, अगर ये प्रॉपर इंटीग्रल है ना, तो प्रॉपर इंटीग्रल में क्या होता है, इसका वैल्यू ऑलवेज क्या आएगा जानते हो, इसका वैल्यू ऑलवेज फाइनाइट आएगा, ऑलवेज फाइनाइट आएगा। ये इंटीग्रल का जो वैल्यू है ना ऑलवेज फाइनाइट आएगा। और इसका मतलब क्या होता है, सुनो कि अगर जैसे तुम लोग सीरीज में पढ़ते थे ना, सीरीज में क्या था हम लोग का कि सीरीज का सम अगर फाइनाइट आए तो उसका मतलब क्या था कि द सीरीज इज कन्वर्जेंट, एंड इफ द सम इज नॉट फाइनाइट दैट मीन्स द सीरीज इज नॉट कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट प्लस इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी या फिर ऑसिलिटी का भी एक बात था। तो अगर एक इंटीग्रल का वैल्यू अगर फाइनाइट आ जाए ना तो हम लोग क्या बोलेंगे कि द इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। और अगर एक इंटीग्रल का वैल्यू प्लस इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी आ जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे कि द इंटीग्रल इज नॉट कन्वर्जेंट, दैट मीन्स द इंटीग्रल इज डाइवर्जेंस टू प्लस इन्फिनिटी या फिर डाइवर्जेंस टू माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। तो एक बात बोलो, जब एक इंटीग्रल प्रॉपर इंटीग्रल होगा तो तुम क्या जानते हो, प्रॉपर इंटीग्रल में ऑलवेज वैल्यू क्या आता है, फाइनाइट। तो इसका मतलब प्रॉपर इंटीग्रल जानते हो, ये प्रॉपर इंटीग्रल इज ऑलवेज कन्वर्जेंट। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, सपोज देखो क्या लिख रहा हूँ कि ए प्रॉपर इंटीग्रल इज ऑलवेज, क्या बोलो, इज ऑलवेज कन्वर्जेंट। माने प्रॉपर इंटीग्रल में सिर्फ एक ही केस आता है, कन्वर्जेंट, क्योंकि ये फाइनाइट वैल्यू होता है। बट इम्प्रॉपर इंटीग्रल में तुम्हारा 2-3 केस आएगा। क्या हो सकता है बोलो तो कि आइदर वो कन्वर्जेंट होगा, और नॉट कन्वर्जेंट में क्या हो सकता है, ज़्यादातर डाइवर्जेंट होता है, या फिर ऑसिलेटरी का भी एक केस होता है, ठीक है। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल में वो एक केस होता है। तो जस्ट मैंने क्या बोला कि तुम इंटीग्रल जो है इम्प्रॉपर इंटीग्रल, इसको किसके साथ रिलेट कर सकते हो, सीरीज के साथ रिलेट कर सकते हो। जैसे सीरीज में हम लोगों ने बहुत सारा टेस्ट किया था ना कि एक सीरीज कन्वर्जेंट है या नहीं है, बहुत सारा टेस्ट किया था। आइदर तुम मान लो जो टेस्ट था तुम्हारा, फर्स्ट टेस्ट किया था कंपैरिजन टेस्ट था, सेकंड उसके बाद हम लोगों ने क्या किए थे, कॉसिस रूट टेस्ट किए थे, उसके बाद डीएल-इनवर्स रेशियो टेस्ट किए थे, फोर्थ क्या किए थे तुम्हारा कॉसिस रूट टेस्ट और तुम्हारा रैबिज टेस्ट, उसके बाद लॉगरिथमिक टेस्ट था, डी मॉर्गन एंड बार्टन टेस्ट था, गॉस टेस्ट था, ठीक है, बहुत सारा टेस्ट था, कुमार्स टेस्ट भी एक था। तो देखो टेस्ट में हम लोग ने क्या किए थे, एक सीरीज का कन्वर्जेंस चेक कर रहे थे। तो सेम बात यहाँ पे भी इम्प्रॉपर इंटीग्रल में हम लोग वही करेंगे कि एक इंटीग्रल का जो वैल्यू है वो फाइनाइट अगर है तो हम लोग बोल देंगे कि दैट इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट एंड कन्वर्जेस टू दैट नंबर, दैट फाइनाइट नंबर। एंड इफ द इंटीग्रल इज इनफाइनाइट देन वी कैन से दैट द इंटीग्रल इज नॉट कन्वर्जेंट, मीन्स डाइवर्जेंस टू प्लस इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। तो देखो अब मैं इसका टाइप में थोड़ा आ रहा हूँ। देखो स्टूडेंट, टाइप में टाइप्स ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स, ठीक है। फर्स्ट जो होता है वो तुम्हारा क्या है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। 3 काइंड का होता है, एक होता है फर्स्ट काइंड, एक होता है सेकंड काइंड, एक होता है थर्ड काइंड, ठीक है। तो क्या लिखो, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड, ठीक है। इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड मीन्स देखो मैं तुमको जस्ट यहाँ पे समझा रहा हूँ कि एक इंटीग्रल है, एक डेफिनेट इंटीग्रल है a to b f(x) dx, ठीक है। तो इस इम्प्रॉपर इंटीग्रल को तुमको अगर क्या बोलना है कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड कब बोलोगे, देखो जब इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन a to b जो है इसमें क्या हो, कम से कम एक में क्या हो, इन्फिनिटी हो, मीन्स माइनस इन्फिनिटी या फिर प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। जैसे देखो एक इंटीग्रल है तो यहाँ पे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, इफ आइदर ए और बी, ए और क्या बी, और बोथ ए एंड बी आर क्या बोलो, आर नॉट फाइनाइट, ठीक है, आर नॉट फाइनाइट या फिर इनफाइनाइट, ठीक है, आर इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये तुम्हारा एक डेफिनेट इंटीग्रल है, ये तुम्हारा क्या है बोलो, एक डेफिनेट इंटीग्रल। इस डेफिनेट इंटीग्रल में
कि अगर ए आर बी, ये जो ए बी है, ए आर बी में कोई एक जन इन्फाइनाइट हो जाए या फिर दोनों अगर इन्फाइनाइट हो जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे, उस टाइप का जो इंटीग्रल है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तुम्हारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। ठीक है, एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से बोलूँ, देखो इसका ये जो इंटीग्रल है देखने में कैसा होगा बोलो तो, दिस काइंड ऑफ इंटीग्रल कैन बी रिटन एज क्या, ऐसे लिख सकते हो तुम, क्या बोलो, ए टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स, और क्या, और ऐसे लिख सकते हो कि ए टू बी, सॉरी यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी टू बी एफ एक्स डी एक्स, और क्या होगा बोलो, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ये होता है तुम्हारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। एग्जाम्पल में ये जस्ट नोटेशन है, एग्जाम्पल अगर मैं लो, देखो एग्जाम्पल में ले रहा हूँ, सपोज लिया मैंने क्या, 0 टू सर जो 1 टू इन्फिनिटी डी एक्स अपॉन रूट एक्स, या फिर क्या लिया कि माइनस इन्फिनिटी टू 0 ई टू द पावर 2x डी एक्स। ठीक है, या फिर लिया तुम्हारा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। दिस आर ऑल इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड में क्या कंडीशन है, इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन जो ए बी है यहाँ पे ए कॉमा बी, ठीक है, तो इसमें जो ए आर बी है वो क्या होना पड़ेगा, कम से कम एक इन्फाइनाइट हो, माइनस इन्फाइनाइट माइनस इन्फिनिटी या फिर क्या प्लस इन्फिनिटी, अगर दोनों में है तब भी चलेगा। अब देखो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ क्या, सेकंड काइंड, देखो नंबर टू इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा बोलो तो, ये जो डेफिनेट इंटीग्रल है ना, मीन्स ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये तुम्हारा डेफिनेट इंटीग्रल है। इस डेफिनेट इंटीग्रल में क्या हो कि ये जो फंक्शन है ना, ये जो फंक्शन है तुम्हारा इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, ए टू बी, इस फंक्शन का अगर क्या हो कि ए पुट करो या फिर बी पुट करो, ठीक है, या फिर उसके बीच में कुछ पॉइंट पुट करो, और सच दैट ये फंक्शन का क्या रहे, पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी रहे। दैट मीन्स पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या है कि उसके लिए वो वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी पे जाएगा। दैट मीन्स द फंक्शन इज अनबाउंडेड। तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, उस फंक्शन को क्या बोलेंगे बोलो तो, सॉरी उस इंटीग्रल को क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड। एक बात देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मुझे और एक बात बोलना था, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड में ये तो मैंने बोला इफ आइदर ए आर बी आर बोथ ए बी आर इनफाइनाइट, यहाँ पे एक कंडीशन मुझे यहाँ पे एक्स्ट्रा देना था, क्या बोलो तो, ये जो एफ है ना, ये एफ तुम्हारा क्या होगा, बट एफ इज, यहाँ पे लिखो तो बट एफ इज बाउंडेड, यहाँ पे लिख लो कि बट एफ इज बाउंडेड। ठीक है, कारण यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट काइंड में क्या होता है, इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन के ऊपर काम होता है। एफ तो बाउंडेड है बट इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, इज नॉट फाइनाइट, मीन्स इनफाइनाइट, दैट मीन्स अनबाउंडेड। अब देखो ये जो तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा जो इंटीग्रल है, इस इंटीग्रल को हम लोग क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड। कब बोलेंगे, देखो कि इफ इसको क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड, क्या, इफ द इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन इज फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब क्या है, ए आर बी तुम्हारा दोनों फाइनाइट होगा। ठीक है, जस्ट लिख दिया, इफ द इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन इज फाइनाइट एंड क्या, फाइनाइट बट एफ हैज वन एक और मोर पॉइंट्स ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। देखो एक बात हो गया, वन और मोर पॉइंट्स ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। कैसे, देखो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इससे तुमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको भी ऐसे बोल सकते हो, लिखो दैट इज, जब जहाँ पे पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यू होता है ना, वहाँ पे फंक्शन अनबाउंडेड हो जाता है। दैट इज एफ इज अनबाउंडेड क्या, अनबाउंडेड ऑन क्लोज इंटरवल। एफ क्या होगा, उस इंटरवल में बाउंडेड नहीं होगा। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल लेने से क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, देखो 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, 1 to 2 डी एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स, और तुम्हारा है 1 to 4 डी एक्स माइनस 1 4 माइनस एक्स। ठीक है, देखो अब देखो स्टूडेंट्स, जब तुम जीरो यहाँ पे पुट करोगे तो जीरो के लिए क्या है जानते हो, इस फंक्शन का जीरो पुट करने पे इन्फिनिटी हो जा रहा है ना, तो कोई भी पॉइंट पुट करने पे फंक्शन में अगर वो इन्फिनिटी हो रहा है तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। ठीक
ठीक है, तो इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। अब देखो इस जीरो को पुट करने के लिए क्या हो रहा है, फंक्शन अनबाउंडेड हो रहा है, तो उसी का ऑपोजिट नाम क्या है, इसलिए देखो मैंने क्या बोला है, इफ द इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन देखो तो सभी में क्या है, सभी में क्या है बोलो, सभी में फाइनाइट, मींस इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन ऑलवेज क्या होगा, दोनों में फाइनाइट वैल्यू होगा। बट एफ जो है ना, एफ क्या होगा, एफ तुम्हारा फाइनाइट नहीं होगा। एफ फाइनाइट नहीं होगा मतलब क्या, एफ तुम्हारा अनबाउंडेड होगा, सॉरी एफ क्या होगा, एफ अनबाउंडेड। अनबाउंडेड का मतलब क्या है, वो फंक्शन तुम्हारा, वो फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। देखो यहाँ पे जीरो पुट करोगे तो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। अब इसी का मतलब क्या है कि उस पॉइंट को पुट करने पे फंक्शन का क्या है, एक डिसकंटिन्यूटी है। उस डिसकंटिन्यूटी को हम लोग क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। वो पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी एक या एक से ज़्यादा हो सकता है। यहाँ पे देखो एक है, यहाँ पे क्या है बोलो तो, यहाँ पे भी एक है, बट यहाँ पे देखो दो है, एक 1 के लिए है और एक 4 के लिए है। ठीक है, तो इस टाइप का जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड। ठीक है, जहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, जो इंटीग्रेंट है दैट मीन्स द फंक्शन एफ इज अनबाउंडेड, एंड यहाँ पे क्या देखा, इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन में इन्फिनिटी आ जा रहा है, मीन्स इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन का लेंथ जो हो रहा है वो इनफाइनाइट हो रहा है, मीन्स द इंटरवल इज इनफाइनाइट इंटरवल। और थर्ड जो केस होगा ना, थर्ड काइंड में, वहाँ पे क्या होगा, इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन इज इनफाइनाइट एंड एज वेल एज द फंक्शन इज अनबाउंडेड, दैट मीन्स द फंक्शन हैज़ वन और मोर पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, देखो इसको मैं लिख रहा हूँ कैसे, ये तो तुम्हारा हो गया। अब लिखो थर्ड काइंड, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ क्या, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ थर्ड काइंड। देखो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ थर्ड काइंड। ठीक है, तो देखो ये तुम्हारा कोई एक क्या है, देखो ये तुम्हारा एक a टू b fx dx एक कोई डेफिनाइट इंटीग्रल है। इस इंटीग्रल को अगर इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ थर्ड काइंड बोलना है तो क्या होना पड़ेगा, इफ इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन इज नॉट बाउंडेड, मीन्स अनबाउंडेड, एंड क्या, एंड f is also not, f is also unbounded। अब देखो स्टूडेंट्स, f is also unbounded इसका मतलब क्या है बोलो तो, द फंक्शन हैज़ वन और मोर पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, मीन्स इसका इसमें क्या लिख सकते हो, दैट इज f हैज़ वन और मोर पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो और नॉट बाउंडेड का मतलब क्या है बोलो, अगर मैं नॉट बाउंडेड को लिखना चाहूँ तो यहाँ पे नॉट बाउंडेड को मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज ए और बी और बोथ इज नॉट फाइनाइट। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ थर्ड काइंड। इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ थर्ड काइंड में क्या होगा, इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन इज नॉट बाउंडेड, एंड साथ ही साथ क्या होगा कि जो फंक्शन है दैट मीन्स इंटीग्रेंट जो है एफ, वो क्या होगा, वो तुम्हारा अनबाउंडेड होगा। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल क्या लोगे बोलो, एग्जांपल ले लो, देखो एग्जांपल तुम्हारा होगा, देखो एग्जांपल तुमने ले लिया 0 to 1 बाई क्या, एक्स स्क्वायर डी एक्स, सॉरी 0 to इन्फिनिटी ले लो, 0 to इन्फिनिटी। देखो जीरो के लिए क्या है, अनबाउंडेड, एंड इन्फिनिटी है, मीन्स इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, इनफाइनाइट। ठीक है, तो क्या हो रहा है, दैट मीन्स दिस इज ए इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ थर्ड काइंड। मुझे एक बात बोलो तो, थर्ड काइंड जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो असल में कॉम्बिनेशन ऑफ क्या है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड एंड फर्स्ट काइंड, फर्स्ट काइंड एंड सेकंड काइंड का कॉम्बिनेशन तो है ना। तो अगर मैं बोलूँ कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ थर्ड काइंड ये असल में क्या है, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ क्या, ऑफ फर्स्ट काइंड एंड सेकंड काइंड। ठीक है, तो या फिर यहाँ पे और एक एग्जांपल ले लो, सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया, देखो 0 to इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन रूट ओवर एक्स डी एक्स, ये भी एक एग्जांपल है। देखो जीरो के लिए क्या होगा, अनबाउंडेड, और इन्फिनिटी है, इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन तुम्हारा इन्फिनिटी है। ये हो गया तुम्हारा टाइप। अब देखो स्टूडेंट्स, अब जो हम लोग इसका जो क्वेश्चंस करेंगे, अब इसके ऊपर हम लोग जनरली काम करेंगे। ठीक है, तो देखो पहले जो हम लोग काम करेंगे, पहले लिखो कि जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है उसको हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर इंटीग्रल के हिसाब से सोच सकते हैं। कब, जब प्रॉपर इंटीग्रल के ऊपर हम लोग लिमिट लेंगे, तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल को एज ए हम लोग लिमिट ऑफ प्रॉपर इंटीग्रल सोचेंगे। देखो इसका बात क्या है,
देखो क्या है कि तुम्हारा जो आर्टिकल है, लिखो इम्प्रॉपर इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ ए प्रॉपर इंटीग्रल। लिखो इम्प्रॉपर इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ द improper integral as the limit of a proper इंटीग्रल। ठीक है, तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल को एज ए हम लोग क्या करेंगे, लिमिट ऑफ प्रॉपर इंटीग्रल के हिसाब से सोचेंगे। देखो तीनों काइंड है, अब मैं तीनों काइंड को देखो डिस्कस कर रहा हूँ। पहला काइंड क्या था बोलो तो, पहले में क्या था, देखो नंबर ए लो, नंबर ए दैट मीन्स पहले इम्प्रॉपर इंटीग्रल फर्स्ट काइंड में नंबर 1 में मैं ले रहा हूँ कि कैसा इंटीग्रेशन है। देखो इंटीग्रेशन तुम्हारा है, सपोज है ए टू इन्फिनिटी, ऐसा कुछ है। 3 तो टाइप है ना, बोलो, या फिर पहले एक काम कर लेते हैं। देखो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि क्या बोलो तो इज, यहाँ पे लिख लो, हेडिंग कर लो, क्या व्हेन द नंबर ए, क्या व्हेन द इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज ऑफ द, व्हेन द improper integral is of फर्स्ट काइंड। ठीक है, तो फर्स्ट काइंड में जानते हो ए और बी, या फिर दोनों ही क्या है, दोनों ही इनफाइनाइट। ठीक है, तो दोनों ही अगर नॉट फाइनाइट है। अब देखो इसमें जो नंबर 1 जो केस आएगा, नंबर 1 जो केस आएगा क्या होगा, देखो ए आर बी या फिर दोनों क्या है, इनफाइनाइट। नंबर 1 तुम्हारा लिया मैंने क्या, तुम्हारा ए टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स, इसका वैल्यू देखना है ना। तो देखो स्टूडेंट्स, इसको कैसे निकालते हैं, ये तुम्हारा फर्स्ट काइंड का एक पार्ट है, इसको कैसे निकालेंगे। देखो स्टूडेंट्स, इसको लिमिट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखो लिमिट, पहले हम लोग क्या करेंगे, जो इंटीग्रल है ना उसको, ए तो है यहाँ पे यार, इस इन्फिनिटी के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, टी, और इस टी को हम लोग क्या करेंगे, टी टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, और ये क्या हो गया, एफ एक्स डी एक्स, और टी क्या होगा बोलो तो, टी तुम्हारा है, टी इज़ ग्रेटर देन क्या, ए। देखो ऐसे करते हैं कि अगर कोई भी तुम्हारा, सपोज जैसे मैंने तुमको दे दिया, देखो सपोज एक है 0 टू इन्फिनिटी या फिर 1 टू इन्फिनिटी 1/x dx, इसको अगर तुमको निकालना है तो कैसे निकालोगे, लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी 1 टू t 1/x dx। ठीक है, तो मीन्स जहाँ पे इन्फिनिटी है वहाँ पे हम लोगों ने t पुट कर दिया, और मैंने एक वेरिएबल पुट कर दिया, और उसको मैं इन्फिनिटी तक रन करा दूंगा। ठीक है, ये हो गया नंबर 1 केस। नंबर 2 जो केस है, देखो अब देखो स्टूडेंट्स, कि अब तुम बोलोगे सर ये जो ये तुम्हारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, इसको मैंने क्या सोचा, एक प्रॉपर इंटीग्रल का ए टू टी, एक प्रॉपर इंटीग्रल का क्या बोलो, लिमिट के हिसाब से सोचा। अब देखो तो स्टूडेंट्स, ये जो लिमिट है, इस लिमिट का वैल्यू फाइनाइट भी आ सकता है, इनफाइनाइट भी आ सकता है। ठीक है, तो अगर ये लिमिट फाइनाइट आ गया, अगर ये लिमिट मीन्स जो राइट हैंड साइड में जो है, अगर ये फाइनाइट आ गया तो मैं क्या बोलूँगा कि द इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट एंड द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल इज, जो फाइनाइट नंबर होगा, ये लिमिट का जो वैल्यू होगा, अगर ये लिमिट का वैल्यू इन्फिनिटी आ गया तो हम लोग क्या बोलेंगे कि द इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट, दैट मीन्स द इंटीग्रल डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी। तो यहाँ से एक बात लिखो कि द इंटीग्रल, लिखो यहाँ पे लिखो कि द इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ये जो इंटीग्रल है, द इम्प्रॉपर इंटीग्रल ए टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स इज said to be convergent if the limit on the right hand side, if the कॉन्वर्जेंट कब बोलेंगे, जब इस ये जो लिमिट है ना, ये क्या हो, एग्जिस्ट तो करे, बट किस हिसाब से एग्जिस्ट करे, फाइनाइटली। इफ द लिमिट ऑन द राइट हैंड साइड्स एग्जिस्ट एंड एग्जिस्ट फाइनाइटली, बोलो एग्जिस्ट फाइनाइटली। ठीक है, तो अब अगर एग्जिस्ट फाइनाइटली हुआ तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसको कॉन्वर्जेंट बोलेंगे। ठीक है, एंड द इंटीग्रल इज सेड टू बी डाइवर्जेंट, लिखो एंड द इंटीग्रल इज सेड टू बी डाइवर्जेंट इफ द लिमिट इज प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो डाइवर्जेंट का बोलेंगे जब लिमिट क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी। अब तुम बोलोगे सर सपोज जो लिमिट का वैल्यू है, सपोज वो ना फाइनाइट आया
ना तुम्हारा डाइवर्जेंट। मीन्स ऐसा कैसे हो सकता है कि इंटीग्रल तुम्हारा कन्वर्जेंट भी नहीं हुआ, डाइवर्जेंट भी नहीं हुआ, मीन्स जो ऑसिलेशन का केस आ सकता है। तो यहाँ पे लिखो कि इफ द इंटीग्रल मीन्स अगर ना कन्वर्जेंट है ना डाइवर्जेंट है, लिखो इफ द इंटीग्रल इज नाइदर कन्वर्जेंट, इफ द इंटीग्रल इज नाइदर कन्वर्जेंट नॉर डाइवर्जेंट, देन क्या बोलेंगे कि द इंटीग्रल इज सेड टू बी ऑसिलेटरी। तो लिखो देन इट इज सेड टू बी ऑसिलेटिंग, देन इट इज सेड टू बी ऑसिलेटिंग। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा मेरा इसके ऊपर बात। ठीक है, तो अब देखो स्टूडेंट्स नंबर 1 तो ये हो गया। अब नंबर 2 में क्या होगा देखो, तो नंबर 2 में हम लोग क्या लेंगे, ये तो ए टू इन्फिनिटी लिया ना, अब लेंगे क्या देखो, सपोज माइनस इन्फिनिटी टू बी। ठीक है, अब नीचे में कर दिया माइनस इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स, इसमें क्या लिखेंगे लिमिट। अब देखो ये टी है तो टी टेंस टू क्या होगा बोलो, तो इसमें क्या करेंगे टी टू बी एफ एक्स डी एक्स, और टी क्या होगा टी टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, और जो टी है वो क्या होगा टी इज ऑलवेज लेस इक्वल लेस देन बी। सेम बात यहाँ पे भी होगा। देखो स्टूडेंट्स मैं अब लिखूंगा नहीं, अगर ये जो इंटीग्रल है इसका कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के बारे में तुमको कुछ बोलना है तो कैसे बोलोगे कि अगर ये लिमिट फाइनाइट आया, अगर ये लिमिट क्या आया एग्जिस्ट किया और फाइनाइटली एग्जिस्ट किया तो क्या बोलोगे एग्जिस्ट फाइनाइटली, तो क्या बोलोगे कि कन्वर्जेंट। अगर क्या हो कि तुम्हारा वो लिमिट प्लस इन्फिनिटी और क्या है माइनस इन्फिनिटी तो क्या बोलोगे डाइवर्जेंट, द इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा सेकंड केस, फर्स्ट काइंड में जो सेकंड केस था। अब और एक केस और थर्ड केस क्या होगा बोलो, तो फर्स्ट काइंड में माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो उसको मैं एक बार बोल दे रहा हूँ, नंबर थर्ड जो केस है, नंबर थर्ड केस क्या है बोलो कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक। देखो माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करेंगे कि थर्ड माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स। देखो स्टूडेंट्स माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी माने पूरा रियल लाइन, इसके बीच में तुम कोई भी एक नंबर ले लो। सपोज मैंने उस नंबर को सी बोला तो कैसे करना है इसको तोड़ देंगे, माइनस इन्फिनिटी टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस क्या सी टू प्लस इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स। अब देखो इसको तुम क्या करो, ये क्या हो गया तुम्हारा सेकंड पार्ट, देखो ऐसा, और ये जो पार्ट है तुम्हारा क्या हुआ फर्स्ट पार्ट का। तो इसमें क्या लिखोगे, लिखो दिस इज द लिमिट, सपोज मैंने टी वन लिया, टी वन टेस्ट टू माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ पे कर दिया क्या बोलो टी वन सी एफ एक्स डी एक्स, और ये क्या हो जाएगा लिमिट टी टू टेंस टू इन्फिनिटी, ये क्या होगा सी टू टी टू सॉरी सी टू टी टू, और ये होगा क्या बोलो एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ऐसे कर लेंगे। अब देखो अगर तुमको बोलना है कि सर मुझे इसको कन्वर्जेंट है या नहीं है इसके बारे में बोलना है, तो मैं बोलूँगा देखो इसका कन्वर्जेंस ये दोनों लिमिट के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर ये दोनों लिमिट एग्जिस्ट हुआ और फाइनाइटली, तो दोनों फाइनाइटली एग्जिस्ट हुआ माने फाइनाइट प्लस फाइनाइट हो जाएगा, तब जाके मैं क्या बोलूँगा कि दिस इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट एंड द वैल्यू इज जो आएगा फाइनाइट नंबर। अब सपोज ये दोनों में अगर क्या हो कि कोई भी एक अगर क्या हो जाए इनफाइनाइट हो जाए, माने लिमिट जो एग्जिस्ट करे वो क्या हो इनफाइनाइटली एग्जिस्ट करे, माने इनफाइनाइट आ गया प्लस इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी, तब जाके मैं क्या बोलूँगा कि द इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट टू प्लस इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, अब देखो ये जो दो इंटीग्रल है ना, एक बात मैं बोल दूँ, ये जो दो इंटीग्रल है ना, ये जो दो लिमिट है ना, ये दो लिमिट मस्ट भी क्या होना पड़ेगा। देखो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गलती क्या करते हैं जानते हो, मैं वो आ रहा हूँ नोट पे आ रहा हूँ। पहले तो मैं यहाँ पे बोल दूँ कि यहाँ पे जो कंडीशन है वो क्या होना पड़ेगा बोलो तो इंडिपेंडेंट, पहले क्या कि दिस टू लिमिट क्या एग्जिस्ट above two limits exist finitely and independent and क्या and independent to each other एक दूसरे के साथ क्या होगा इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, अदरवाइज हम लोग क्या बोलेंगे, माने कन्वर्जेंट के लिए बोला, एक किसके लिए बोला बोलो तो फॉर कन्वर्जेंट। अगर अदरवाइज हम लोग क्या बोल देंगे, अदरवाइज यहाँ पे लिख रहा हूँ रुको, अदरवाइज क्या बोलेंगे, अदरवाइज डाइवर्जेंट, अदरवाइज जो इंटीग्रल है ना, अदरवाइज क्या होगा इज डाइवर्जेंट। ठीक है, तो ये हो गया मेरा। अब यहाँ पे जो गलती है देखो मैं वो नोट करके लिख दे रहा हूँ, बहुत से स्टूडेंट गलती करता है, तो देखो मैं नोट करके वो लिख रहा हूँ। देखो नोट में लिखो नोट
क्या गलती करता है, सपोज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स है ना, तो स्टूडेंट्स क्या करेगा, देखो एक ही सिर्फ लेगा, T1 T2 ना लेके ऐसे करता है, मैंने लिख दिया ऐसे, देखो लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी, क्या कर दिया, यहाँ पे इन्फिनिटी है ना, यहाँ पे क्या कर देगा माइनस टी कर देगा, और यहाँ पे क्या कर देगा, यहाँ पे तुम्हारा c कर देगा एफ एक्स डी एक्स, और यहाँ पे क्या होगा बोलो तो C2 T एफ एक्स डी एक्स। देखो स्टूडेंट्स ये दोनों का वैल्यू अलग है, ऐसे नहीं कर सकते हो, मीन्स तुमको एक बार T1 लेना पड़ेगा, एक बार T2 लेना पड़ेगा, T1 गोज टू माइनस इन्फिनिटी, T2 गोज टू इन्फिनिटी, ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे करोगे तो नहीं होगा, ठीक है। तब जाके वो जो इंटीग्रल है ना वो तुम्हारा क्या नहीं आएगा बोलो तो, एक दूसरे का इंडिपेंडेंट नहीं आएगा, कारण ये भी तुम्हारा जो रिजल्ट आएगा ये क्या आएगा, ये भी तुम्हारा 5T में आ जाएगा और ये भी 5T में आ गया, तो क्या इंडिपेंडेंट तो नहीं हुआ ना। और इसमें देखना ये जब इसका जब कैलकुलेशन करोगे ये क्या आएगा 5T1 में आएगा, और इसका जब कैलकुलेशन करोगे ये आएगा क्या बोलो तो 5T2 में आएगा, तब तो तुम T2 में लिमिट पुट करोगे ना, अदरवाइज ये जो इंटीग्रल है ये तो तुम्हारा 5T1 में आएगा, तुम T1 पुट करोगे तभी तो उसका वैल्यू आएगा, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, सिंपल बात, T1 T2 एक दूसरे का इंडिपेंडेंट है, और यहाँ पे तो डिपेंडेंट आ जाए, T दोनों ही T है, तो इसीलिए तुम ऐसे नहीं कर सकते हो, ये तुम्हारा हो गया नोट, ठीक है। अब चले आओ क्या, अब तुम चले आओ नंबर बी में। एक काम करते हैं, नंबर बी करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इसी के ही ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। नंबर बी मीन्स व्हेन द इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज ऑफ सेकंड काइंड, तो उसमें अप्रोच क्या होगा वो मैं तब बोल के मैं तब उसका क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। तभी ये होगा, मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, वो जो बी ना कर रखा है मैं क्या कर रहा हूँ, सपोज मैं फर्स्ट काइंड का ही एक क्वेश्चन कैसे करना है उसके ऊपर मैं ले रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ, देखो स्टूडेंट्स क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्या बोल रहा है कि एग्जामाइन द कॉन्वर्जेंस, एग्जामाइन द कॉन्वर्जेंस ऑफ द इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ठीक है। देखो क्या इंटीग्रल है, सपोज पहला ले लिया मैंने 1 to इन्फिनिटी dx अपॉन रूट एक्स, ठीक है। देखो अब देखो सॉल्यूशन बाय डेफिनेशन क्या लिखूंगा, देखो बाय डेफिनेशन 1 to इन्फिनिटी इम्प्रॉपर इंटीग्रल है फर्स्ट काइंड का dx अपॉन रूट एक्स, इसको क्या लिखूंगा बोलो, लिमिट t टेंस टू क्या इन्फिनिटी dx अपॉन क्या रूट एक्स, dx अपॉन रूट एक्स इंटीग्रेशन 1 to क्या 1 to t, ठीक है, ऐसा कुछ बाय डेफिनेशन लिख दिया मैंने, ठीक है। तो अब देखो तो स्टूडेंट मुझे क्या करना है बोलो तो, मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, देखो लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी 1 to t एक्स टू दी पावर माइनस हाफ dx, क्या होगा, लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी एक्स टू दी पावर माइनस क्या माइनस हाफ प्लस 1, माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन क्या माइनस हाफ प्लस 1 अपर लिमिट t लोअर लिमिट 1, क्या होगा x रूट एक्स अपॉन हाफ, मीन्स लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी हाफ 2 क्या होगा 2 हाफ ऊपर में 2 तो 2 क्या होगा 2 रूट एक्स t और 1, तो इसको क्या लिखोगे, ये तुम्हारा हो जाएगा लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी 2 रूट t माइनस 1 पुट करोगे, सॉरी माइनस 1 कैसे हो रहा है, माइनस 2 हो रहा है, ठीक है। तो 2 रूट टी माइनस 2, अब बोलो तो t टेंस टू इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये वैल्यू कहाँ पे जाएगा, प्लस इन्फिनिटी पे ना, ठीक है। तो बोलो दैट मीन्स क्या हुआ कि द इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट एंड डाइवर्जेंस टू प्लस इन्फिनिटी, तो क्या लिखोगे देयरफॉर 1 to इन्फिनिटी dx रूट एक्स, हाँ दिस इज डाइवर्जेस टू क्या प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 0 to इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस एम एक्स डी एक्स एम ग्रेटर देन 0, तो बोलो बाय डेफिनेशन में क्या लिख सकता हूँ, बाय डेफिनेशन क्या होगा बोलो, 0 to इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस एम एक्स डी एक्स
इज इक्वल टू क्या होगा, लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी 0 टू टी ई टू द पावर एम एक्स डी एक्स। इसको क्या लिखोगे बोलो, लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एम एक्स डी एक्स क्या होगा, ई टू द पावर माइनस एम एक्स अपॉन क्या, अपॉन माइनस एम, अपर लिमिट क्या है टी और नीचे में होगा क्या 0। अब तुम क्या करो, जो 1/m है -1/m को बाहर कर दो, लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी -1/m बाहर, और यहाँ पे क्या हुआ ई टू द पावर माइनस एम टी, और 0 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 पुट करोगे तो ई टू द पावर 0 1 आ जाएगा, तो -1। ठीक है, तो अब देखो, तो लिमिट अगर पुट करोगे टी टेंस टू क्या इन्फिनिटी, तो 1/e टू द पावर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0, तो -1/m 0 -1, तो असल में क्या रहा है बोलो तो 1/m जो क्या है बोलो तो हुई चीज़ें which is फाइनाइट। इसका मतलब क्या है कि जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है कन्वर्जेंट है और उसका वैल्यू क्या होगा 1/m, तो क्या लिखोगे, दिस इज कन्वर्जेंट, लिखो देयरफॉर 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एम एक्स डी एक्स इज कन्वर्जेंट, एंड क्या बोलो, एंड इट्स वैल्यू इज 1/m। ठीक है, और एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, देखो स्टूडेंट्स, और एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, वो तुम्हारा क्या है, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी साइन एक्स डी एक्स। बोलो बाय डेफिनेशन क्या होगा, सॉल्यूशन बाय डेफिनेशन 0 टू इन्फिनिटी साइन एक्स डी एक्स, इसको क्या लिखूँगा बोलो, लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी 0 टू टी साइन एक्स डी एक्स क्या होगा, लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी माइनस कॉस एक्स अपर लिमिट टी 0, तो क्या होगा, लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी माइनस कॉस टी माइनस कॉस 0 1, तो +1 माइनस कॉस टी +1। ठीक है, तो अब बोलो, एक बात बोलो तो स्टूडेंट्स, कॉस टी कॉस का वैल्यू क्या होता है, ऑलवेज -1 और 1 के बीच में रहता है। अब देखो, तो ये जो लिमिट है, ये लिमिट तो फाइनाइटली एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि टी टेंस टू इन्फिनिटी के लिए कॉस टी का वैल्यू क्या होगा, -1 और 1 के बीच में ऑसिलेट करेगा, तो दैट मीन्स दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट फाइनाइटली एंड द वैल्यू इज क्या बोलो, ऑसिलेटिंग, माने ऑसिलेट करेगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, द इंटीग्रल इज ऑसिलेट। तो लिखो यहाँ पे क्या लॉजिक दोगे, लिखो व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट, लिखो व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट फाइनाइटली, व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट यूनिकली, बोलो सबसे अच्छा क्या है, यूनिक व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट यूनिकली सिंस cos t oscillates between -1 and 1, between -1 and 1 when क्या बोलो, when t tends to infinity। तो इसका मतलब क्या है, ये लिमिट तुम्हारा यूनिकली एग्जिस्ट नहीं किया, और कारण क्या, कॉस टी तुम्हारा टी टेंस टू इन्फिनिटी के लिए कॉस टी क्या होता है, -1 और 1 के बीच में ऑसिलेट करता है, तो इसका मतलब क्या है कि द इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज ऑसिलेटिंग। तो क्या लिखोगे, लिखो देयरफॉर इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी साइन एक्स डी एक्स इज ऑसिलेट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ऑसिलेट का मैंने क्वेश्चन लिया, देखो कन्वर्जन का ले लिया, डाइवर्जन का लिया, और एक ऑसिलेट्स का लिया। अब देखो जो क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ वो क्वेश्चन है तुम्हारा क्या, देखो कि इंटीग्रेशन √2 टू इन्फिनिटी dx अपॉन x √x² -1। ठीक है, तो देखो लिखो सॉल्यूशन बाय डेफिनेशन इंटीग्रेशन √2 टू इन्फिनिटी dx अपॉन x √x² -1, इसको क्या लिखोगे, दिस इज लिमिट क्या, लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी dx, सॉरी मुझे इंटीग्रेशन करना है ना, तो √2 t
डी एक्स अपॉन एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर -1। ठीक है, तो अब बोलो तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक इनवर्स एक्स ना, फॉर्मूला क्या है इसका, सेक इनवर्स एक्स। तो लिखो लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी सेक इनवर्स एक्स अपर में 2 और नीचे में क्या होगा √2। तो देखो तो ये क्या होगा, लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी सेक इनवर्स टी माइनस क्या सेक इनवर्स √2। एक बात देखो स्टूडेंट्स, अब टी टेंड्स टू तुम इन्फिनिटी रन कराओ। एक बात बोलो तो कि जैसे यहाँ पे cos π/2 क्या होता है 0। तो sec π/2 क्या होता है इन्फिनिटी। तो अगर sec π/2 इन्फिनिटी है तो sec इनवर्स इन्फिनिटी क्या होगा π/2। तो sec इनवर्स t को इन्फिनिटी पुट करो तो ये क्या आ जाएगा, दिस इज π/2 और sec इनवर्स √2। बोलो cos π/2 क्या होता है, सॉरी cos π/4 क्या होता है √1/√2। तो sec π/4 क्या होगा √2। तो sec इनवर्स √2 क्या होगा π/4। तो π/4 दिस इज π/4। तो इसका वैल्यू क्या आ गया टोटल, बोलो π/4 ना। तो ये क्या है, व्हिच इज फाइनाइट, व्हिच इज फाइनाइट। ठीक है, तो ये जस्ट मैंने समझने के लिए किया, व्हिच इज फाइनाइट। तो अब देखो तो क्या कंक्लूजन करोगे कि देयरफॉर इंटीग्रेशन √2 से क्या इन्फिनिटी dx अपॉन एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर -1 क्या होगा बोलो तो, दिस इज कॉन्वर्जेंट, एंड इट्स वैल्यू इज π/4। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, इस टाइप में जो क्वेश्चंस है वो तुमको ऐसे ही करना है। जस्ट मैंने जो इंटीग्रेशन किया ना, अभी जो इंटीग्रेशन किया, अब थोड़ा इंटीग्रेशन बाय पार्ट से भी करना पड़ता है। तो क्वेश्चन मैं अभी नहीं लूँगा, कारण ऐसे जो लेक्चर है बहुत लेंदी हो चुका है। ठीक है, तो वो तुम लोग कर पाओगे। ठीक है, मैं तुम लोग को क्वेश्चन मैं कुछ भेज दूंगा, तुम लोग देख लेना। जस्ट सिंपली क्या है बोलो तो कि उसमें जो इंटीग्रेशन कर रहे हो ना, यहाँ पे इंटीग्रेशन जो हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे बाई पार्ट्स अभी तक नहीं लिया। तुम लोग तो बाई पार्ट्स करने जानते हो, तुम लोग प्रोसेस देखो मैं कैसे कर रहा हूँ इस प्रोसेस को। यहाँ पे इंटीग्रेशन में जस्ट क्या होगा, कोई भी एक इंटीग्रेशन है जिसको हम लोग बाई पार्ट्स यूज़ करेंगे। कभी कभी हम लोग सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे कि एक्सेस करके यहाँ पे जेड पुट कर दिया। ठीक है, तो ऐसे हम लोग करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं वो क्वेश्चन ले रहा हूँ, तुम लोगों को मैं दे दूँगा, वो लोग तुम लोग थोड़ा कर लेना। ठीक है, व्हाट्सएप में मैं तुम लोग को होमवर्क भेज दूँगा। ठीक है, वो तुम लोग थोड़ा घर पे वो सब कर लेना, ट्राई कर लेना। ठीक है, तो अभी हम लोग ये इम्प्रूव इंटीग्रल का जो फर्स्ट लेक्चर है इसको खत्म करते हैं। जस्ट आज का जो लेक्चर था ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन का लेक्चर था। ठीक है, नेक्स्ट इसके ऊपर बहुत सारा क्लास होगा क्योंकि थोड़ा बड़ा टॉपिक्स है। और जो लेक्चर्स है वो तुम लोग थोड़ा सीक्वेंशियल देखा करो, क्योंकि आज ये जो पहला लेक्चर है इसको देखोगे तभी तुम लेक्चर 2 समझ पाओगे। ठीक है, ये आज का जो लेक्चर है तो इम्प्रूव इंटीग्रल का क्या था, बेसिक था। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इम्प्रूव इंटीग्रल का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। ठीक है, तुम लोग इसको करो, चलो बाय।